हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स एंड सेक्रेटरी। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। आज की हमारी नई टैरोट का रीडिंग है। क्या कोई आपके ऊपर नजर रखे हुए है? ये एक जनरल रीडिंग है। जो बातें रेजोनेट होती है वो आपको लेनी है, जो रेजोनेट नहीं होता है उसको जाने देना है। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया है, वहाँ से आपको मुझे कांटेक्ट करना है। मैसेज के थ्रू ही आपको मुझे कांटेक्ट करना है, तो व्हाट्सअप मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है, इतना ध्यान रखिए। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7405203378। इस नंबर के थ्रू आप आसानी से मुझसे जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक और ईमेल आईडी भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहाँ से भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। यूनिवर्स, क्या कोई आपके ऊपर नजर रखे हुए है? यूनिवर्स बताइए। टेम्परेंस, द टावर, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। द हर्मिट, बिल्डिंग ब्लॉक्स, ब्रेथ, रीजनरेशन। ओके, तो चेंज तो है। पीस, द माइजर, completion, the rebel, bottom of the deck है success, two of pentacles, two of cup, five of wands, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है रीबर्थ। ओके यस, तो यहाँ जो साइन आया है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की जो एनर्जी आई है वो है यहाँ 50%, एरिस, लियो, सजिटेरियस यहाँ 70% है, एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी जो आई है वो 70% ही है, एंड लास्ट है कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी, वो यहाँ अच्छी खासी है लेकिन फिर भी नॉर्मल ही है 40%। ओके, तो यस, यहाँ मैं आपके बारे में कुछ बातें बताऊंगी, वो आपसे रेजोनेट होती है तो फिर आपको आगे की रीडिंग देखनी है। क्या कोई आपके ऊपर नज़र रखे हुए है? इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपकी एनर्जी आई है वो है, जो मैंने कहा कि आपके जीवन में चेंजेस है, बदलाव है, और ये बात आप भी स्वीकार करते हो क्योंकि आपने भी अपने जीवन में अचानक से फेरफार देखा है, बदलाव देखा है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जीवन में जिनके जीवन में अचानक से तब्दीली आ जाती है, अचानक से सुख के पल आ जाते हैं, अचानक से दुख के पल आ जाते हैं, और ऐसा आपके साथ कई बार हुआ है। अचानक से आपके जीवन में कभी आपको प्रमोशन मिल गया, आपको सक्सेस मिल गई, आपके जीवन में अचानक से कोई पैसों की बढ़ोतरी हो गई, या अचानक से परिस्थिति खराब हो गई, या किसी की हेल्थ खराब हो गई, या अचानक से कुछ आपको एक बहुत ही गुड न्यूज़ मिली, ऐसा आपके साथ हुआ है। ये जिस किसी की भी रीडिंग है, इतना मैं ज़रूर कहूँगी क्योंकि आपके जीवन में वक्त ने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया है। वक्त ने आपको हर तरीके से अपना पहलू आपके जीवन में रखा है, ये है ज़रूर, क्योंकि वक्त के साथ आपके जीवन में जो बदलाव आए, बड़े आए, छोटे आए, लेकिन ये जो बदलाव आए इससे आपके जीवन के दौड़ मोड़ को बदल दिया, पूरी तरीके से चेंज कर दिया। और कहीं ना कहीं आप में से बहुत सारे लोग, जो मैंने कहा कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी 50% है, इसका मतलब ये होता है कि आप में से बहुत सारे लोगों के जीवन में पैसों की आवागमन बनती रहती है, पैसे ज़रूर आते हैं। कुछ लोगों के जीवन में पैसों की कटौती है या कुछ पैसों की एक किल्लत महसूस हो रही है, तो कुछ लोगों के जीवन में पैसों की भरमार है, वो यहाँ नज़र आता है। जो मैंने कहा 50-50 एनर्जी है, तो किसी के जीवन में वक्त कुछ और जवाब दे रहा है,
किसी के जीवन में वक्त कुछ और जवाब दे रहा है, लेकिन यहाँ है ज़रूर कि अचानक से फेरफार आना, बदलाव आना आपके जीवन में बना रहता है। इसको आप कभी पहले जब आपको लगता था, आपके जीवन में जब इस तरीके से अचानक से तब्दीली आती थी, तब आपको लगता था ये तो ब्लॉकेजेस है, यानी मेरे जीवन में ही क्यों ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, मेरे जीवन में ही क्यों परिस्थितियाँ खराब हो रही, मेरे जीवन में ही क्यों मुझे इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें दी जा रही है। इस तरीके से आप बहुत ज़्यादा नाराज़ थे वक्त से, समय से और भगवान से भी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता चला गया, वैसे वैसे आपके जीवन में एक ठहराव भी आता चला गया। तो ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप अभी किस पड़ाव में होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन अभी आप एक स्टार्टिंग की एनर्जी में हो, तो आप शिकायत करते होंगे कि मेरे जीवन में ही क्यों खराब परिस्थितियाँ बन रही है, मेरे जीवन में ही मुझे अचानक इस तरीके से कुछ सी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है, किसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस तरीके से आप शिकायत करते होंगे। आप में से बहुत सारे लोगों के जीवन में ठहराव आ चुके होंगे कि नहीं, ये जो मेरे जीवन में चेंजेस है वो कहीं ना कहीं मुझे सिखा रहे हैं, एक्सपीरियंस दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं मेरे जीवन में काफ़ी कुछ हद तक बहुत पॉजिटिव वे में बदला है और बहुत कुछ मुझे अपने जीवन से मिला भी है। ये भी आप स्वीकार करते हैं, ये मैं ज़रूर कहूँगी। चाहे आपके जीवन में आपने दुखों का महासागर भी क्यों ना देखा हो, लेकिन सुखों की एक डेफिनेशन भी देखी है आपने अपने जीवन में, वो है यहाँ ठहराव है। टावर मोमेंट आपके जीवन में बनते रहते हैं और ये अब आपके लिए बहुत ही मामूली है, ये मैं ज़रूर कहूँगी, बहुत मामूली है। पहले आप बहुत ज़्यादा डर जाते थे, घबरा जाते थे, लेकिन अब आपके लिए ये सब कुछ एक नॉर्मल, एक सरल लाइफ का एक पार्ट है, भाग है। इस तरीके से आप देखते हो, इस तरीके से है। यहाँ रिबेल की एनर्जी ये दर्शाती है कि कहीं ना कहीं आप बहुत ही मजबूत बन चुके हो, हिम्मती बन चुके हो। अब आपके सामने किसी भी तरह की एक ज्वाला या किसी भी तरह के बहुत ही खूंखार या खतरनाक कोई भी एक डराने वाली खराब सिचुएशन ही क्यों ना आ जाए, अब उसका सामना कर सकते हो। इस तरीके की एनर्जी है आपकी, वो है यहाँ। अब आपकी इस एनर्जी से नज़र आता है, जो मैंने कहा कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी 40% ही है। इसका मतलब ये होता है कि आप अब इमोशनल चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से गहराई से लेना सीख गए हो। यानी जितने भी रिश्ते हैं, जितने भी एक जो हमें या मुझे सपोर्ट करने वाले लोग हैं, उससे मैं खुश हूँ। इस तरीके की एनर्जी अभी आपकी है। मतलब आप जितना भी आपको मिल रहा है अपने लोगों से, अपने लोगों की फीलिंग से, अपने लोगों के सपोर्ट से, जो भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं, इससे आप खुश हो। ये संतुष्टि, ये सेटिस्फिकेशन आपके जीवन में अब आपने बना लिया है। तो एक गहराई से इमोशंस को समझने की क्षमता नज़र आ रही है। और जो मैंने कहा, बार बार जो ये बदलाव है वो आपको कहीं ना कहीं तोड़ने की कोशिश करता है, ऐसा आप पहले मानते थे, लेकिन अब आप समझ गए हो कि वो आपको तोड़ नहीं रहे हैं, वो आपको पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग बना रही है। और हर बार आपको कंपटीशन करना पड़ता है, हर बार आपको लड़ना पड़ता है, हर बार आपको फाइटिंग करनी पड़ती है, हर बार फाइटिंग करते हुए कंप्लीशन में आना पड़ता है, तभी आपको कुछ मिलता है। ये आपने सीख लिया है, ये ज़रूर है। अब ये जो मैंने आपके बारे में बताया है वो आपसे रेजोनेट हुआ है, तो अब सुनिए कि क्या कोई आपके ऊपर नज़र रखे हुए है। जिस तरीके की आपके जीवन में परिस्थितियाँ और दिशा और रास्ते और मंजिलें आगे बढ़ रही है, इससे तो यही लगता है कि मंजिल आपको मिल रही है। इससे तो यही लगता है कि आपके जीवन में जिनके ऊपर आपको कहीं ना कहीं डाउट है, वो डाउट सच हो रहा है, ये मैं ज़रूर कहूँगी। तो आपके ऊपर कोई नज़र रखे हुए है, ये बात आप जानते हो। तो इसका मतलब ये होता है कि यस, आपके ऊपर कोई नज़र रखे हुए है और ये बात आप भी जानते हो, बहुत ही कुशलता से जानते हो, और जिसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं जिनके ऊपर डाउट है वही पर्सन आपके ऊपर नज़र रखे हुए है। ये भी मैं आपको बता दूं, आपको जिनके ऊपर डाउट है, आप जिनको लेकर कहीं ना कहीं सोचते हो कि इस पर्सन कुछ ज़्यादा ही मेरे ऊपर नज़र रखे हुए, कुछ ज़्यादा ही मेरी परिस्थिति के ऊपर उसका ध्यान है, कुछ ज़्यादा ही वो
मेरी बातों में इंटरेस्ट ले रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही मेरे साथ वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही इसको जानने की एक जिज्ञासा है, वो क्यों है, क्यूरियोसिटी इतनी ज़्यादा क्यों है, मैं इतना ज़्यादा बहुत ही महान नहीं हूँ, या मैं इतना ज़्यादा एक बहुत ही स्पेशल इंसान तो नहीं हूँ कि मेरे ऊपर ध्यान दिया जाए, लेकिन ये इंसान मुझ पर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान है या कुछ ज़्यादा ही नज़र रखे हुए। तो यहाँ मैंने कहा मेहरबान है, तो जो इंसान आपके ऊपर नज़र रखे हुए आपको सपोर्ट करते हैं, आपके ऊपर आपको मदद कर रहे हैं, आपके साथ खड़े हैं, तो कहीं ना कहीं इसका ये मतलब नहीं मानना है कि ये इंसान अच्छा है। यहाँ विश्वास एक अच्छी बात है कि हम किसी के ऊपर भरोसा करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई हमारे साथ इन्वॉल्व हो रहा है तो वहाँ सावधान हो जाना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि ये इंसान इतना ज़्यादा इन्वॉल्व क्यों हो रहा है, इतना ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों ले रहा है हमारे साथ, हमारी लाइफ में क्यों ऐसा हो। इस तरीके से आपको जो डाउट हो रहा है वो कहीं ना कहीं डाउट आपका सही है। तो आपके ऊपर जो भी नज़र रखे हुए हैं और जिस इंसान के ऊपर आपको डाउट है, इसको लेकर मैं यहाँ यही कहूँगी कि इसके लिए आप ज़रूर सोचें, और यस ये इंसान आपके लिए सही है या नहीं सही है वो आगे आप आने वाले वक्त में आपको पता चलेगा। अभी आपको वो सपोर्ट कर रहे हैं, आपके जीवन में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट डाल रहे हैं, आपके साथ आगे बढ़ रहे हैं, आपके साथ सारी चीज़ें अपनी भी शेयर कर रहे हैं, अपनी चीज़ों में भी ट्रांसपेरेंसी ला रहे हैं, जिससे आप उनके ऊपर यकीन कर सको, आप उनके साथ आगे बढ़ सको। ये भी उनका विश्वास है। अब ये विश्वास पक्का है, अच्छा है, खरा उतरेगा, वो आगे वक्त ही बताएगा। यहाँ मैं यही कहूँगी कि आपके ऊपर जो इंसान नज़र रखे हुए हैं वो आपके साथ बातचीत भी कर रहे हैं, आपके साथ आगे भी बढ़ रहे हैं, आपके साथ सपोर्टिव भी है, यानी वो आपके साथ साथ में बने हुए भी है, वो भी है यहाँ। तो जो भी इंसान आपके ऊपर नज़र रखे हुए है उस इंसान की सोच अभी हाल फिलहाल तो बहुत ही पॉजिटिव आपको भी नज़र आ रही है, इस कार्ड में भी पॉजिटिव नज़र आ रही है, लेकिन वो आगे चलकर पता चलेगा कि ये इंसान आपके लिए सही भी है या नहीं सही है। अब आप इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुके हो, जो मैंने कहा आपके जीवन को लेकर, मैंने कहा कि आपके जीवन में अप एंड डाउन्स और टावर मोमेंट वक्त के हिसाब से जो चेंजेस आते रहते हैं, इसकी वजह से आप एक एक्सपीरियंस पर्सन बन चुके हो। तो सिस्टमेटिकली आपको बहुत अच्छी तरीके से जीवन का अंदाज, ये अपने जीवन को लेकर एक अनुभव है कि नहीं कौन इंसान आपके लिए सही है और कौन इंसान सही नहीं है, जिसके चलते यहाँ आप एक अच्छी तरीके से अपने ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये इंसान मेरे लिए ठीक है भी या नहीं। जो मैंने कहा आगे चलकर पता चलेगा। यह जो यहाँ आंसर है कि आपके ऊपर कोई नज़र रखे हुए है और वो इंसान अभी आपके साथ खड़े हैं, आपके साथ वो आगे बढ़ रहे हैं, आपको मोरल सपोर्ट दे रहे हैं, आपके साथ कई सारे एक पार्टिसिपेशन या बिजनेस या कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग या इन्वॉल्वमेंट उनका कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। बढ़ चढ़ कर आपकी बाहर की सिचुएशनों में, आपके बिजनेस में, या आप जो भी अभी कुछ भी कर रहे हो, बाहर की कोई भी सिचुएशन हो जिसमें आप पार्टिसिपेट हो, आप जिसमें भाग ले रहे हो, जिसमें आगे बढ़ रहे हो, उसमें इस इंसान का भी साथ है, सपोर्ट है, वो यहाँ नज़र आता है। और जिसके साथ आप काफ़ी मज़ेदार तरीके से आगे बढ़ रहे हो और उनके साथ आप कुछ ज़्यादा ही अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहे हो, खुश हो उनके साथ आगे बढ़ते हुए। अभी तो हाल फिलहाल तो एक कंटिन्यूसली चल रही है। अभी हाल फिलहाल आप दोनों ही एक दूसरे के साथ है और वो आपके ऊपर कुछ ज़्यादा ही नज़र रखे हुए हैं। ये डाउट जो आपके मन में है वो सच है कि ये इंसान मेरे जीवन में कुछ ज़्यादा ही ढल रहे हैं या कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये जो क्यों क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है उसको बनाए रखें और आगे आपको जीवन में पॉजिटिव और बेहतर आंसर मिले, इसके लिए अभी से सजाग रहिए, अवेयरनेस में रहिए, थोड़ा सावधान रहिए, तो ये इंसान भी आगे चलकर आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ ला सकते हैं। अभी से आपको एक सतर्कता रखनी है जिसकी वजह से ये इंसान आपको एक फ़ायदेमंद रहे, आपके जीवन में पॉजिटिविटी बनी रहे, इसका ध्यान रखना है। इसका मतलब ये मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि आपको अपने जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो इस इंसान के साथ ज़्यादा शेयर नहीं करना है। इसके साथ आप ये जो इंसान आपके साथ बहुत ज़्यादा गहराई से आपके साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं,
तो आपको भी एकदम से उनके जीवन में इन्वॉल्व नहीं हो जाना है, इनके साथ इन्वॉल्व नहीं हो जाना है। अपने जीवन की हर एक छोटी बड़ी बात उनके साथ शेयर नहीं कर देनी है। ये है आपकी सतर्कता। ये सतर्कता ही आपको आगे का रिजल्ट दिखाएगी कि इस इंसान के साथ आपके कैसे रिश्ते बने रहेंगे आगे चलकर। वही इसका ध्यान रखना है आपको। बाकी यहाँ जिस तरीके की एनर्जी है, ये इंसान अभी तो आपके साथ जुड़े हुए हैं, जो आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, उनके साथ आपका एक रिश्ता भी बहुत ही अच्छा है। एक कंप्लीशन की परफेक्ट एनर्जी है। पैसों की लेन देन भी है उनके साथ। बदलाव कभी भी कुछ भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, जो आपको पसंद नहीं आए ऐसा भी हो सकता है। इसका ख्याल आपको रखना है। 7 ऑफ कप, किंग ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ कप, पेज ऑफ सॉर्ड्स। उनकी बातों में नहीं फंसना है, ये मैं आपको कह बता दूं अभी से। दोनों के थॉट प्रोसेस अभी काफ़ी हद तक सही है, सरल है, ये ठीक है, लेकिन एकदम से किसी के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है, इतना ध्यान रखें। दी हाई प्रिस्टेस, आपको अपने दिमाग से काम लेना है, थोड़ा प्रैक्टिकल रहना है। इमोशनल चीज़ों में आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, ऐसा अपने आप को कहना है, तभी आप स्ट्रॉन्ग बने रहोगे, इतना ख्याल रखें। अभी आप दोनों के रिश्ते कुछ ज़्यादा ही अच्छे हैं, तो इसको लेकर ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। आप कहाँ किस और आगे बढ़ रहे हो, इतना ख्याल रखना है, ध्यान रखना है। उलझना नहीं है दूसरों की बातों में आकर, दूसरों की थॉट प्रोसेस, दूसरों के विचारों में खोकर अपने विचारों को इधर उधर नहीं करना है। 8 ऑफ वैंड, 5 ऑफ कप, यूनिवर्स लास्ट में 5 ऑफ कप क्यों है? जजमेंट, वही है कि जजमेंट आपको आगे मिलेगा। 5 ऑफ पेंटिकल, अभी हाल फिलहाल की सिचुएशन आपके जीवन में ऐसी हो तब भी आपको इस इंसान के ऊपर एकदम भरोसा नहीं करना है। जो मैंने कहा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी 50% आई है। इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको सपोर्ट करे या ना करे, आपकी सिचुएशन की जिम्मेदारी आपकी खुद की है। आपकी खुद के जीवन की सिचुएशनों को सही करने की जिम्मेदारी आपकी खुद की है। इसके लिए आप दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते हो, इतना ध्यान रखिए। तो यस, यहाँ जिस तरीके के कार्ड बने हुए हैं, आपको दी एम्प्रेस की पोजीशन में रहना है, तभी आपको जजमेंट मिलेगा। ये पर्सन जो आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं वो अभी आपके साथ जुड़े हुए हैं। इसका मतलब ये है कि आपको बहुत ही सजग और सतर्क रहना है। कोई भी इंसान कभी भी बदल सकता है। जो आपके जीवन में पहले से स्टार्टिंग से ही है कि अचानक से बदलाव आता है, अचानक से सब कुछ चेंज हो जाता है, अचानक से पॉजिटिव वे में भी चेंज हुआ है आपके जीवन में, अचानक से नेगेटिव वे में भी चेंज हुआ है। यहाँ नेगेटिव ऐसा कुछ नहीं, लेकिन सुख दुख का आवागमन आपके जीवन में अचानक से हुआ है। ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हो। तो इसका ध्यान रखते हुए आपको जो भी आपके जीवन में जो बार बार एक स्ट्रेटफुल तरीके से, एक फास्ट एनर्जी के चलते आपके जीवन में अचानक से कुछ आ जाता है, तो इसके ऊपर आपको डाउट जाता है। ये डाउट बहुत अच्छी बात है कि आप डाउट करते हो, क्योंकि आपके जीवन में सिचुएशनें ही ऐसी बनती है कि आपको डाउट करना पड़ता है। और ये जो आप डाउट करते हो वो कहीं ना कहीं एक अंदाज़ा है आपका, ये डाउट नहीं है, आप अंदाज़ा लगाते हो। और अंदाज़ा ज़रूर लगाना चाहिए। आप अंदाज़ा लगाते हो तभी तो आप जीतते हो। तो आप जो ये अंदाज़ा लगाते हो, इससे ही आपको आगे जवाब मिलेगा। इस इंसान के साथ भी आपके जो रिश्ते हैं वो ठीक है, लेकिन ये जो किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आई है वो भी आपको सतर्क करती है। ये पेज की एनर्जी, 5 ऑफ कप की एनर्जी, 2 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी भी आपको सतर्कता आपको रखती है, आपको कहती है कि आपको ध्यान रखना है, किसी के ऊपर एकदम से भरोसा नहीं करना है, क्योंकि आपके जीवन में कोई भी पायदान कभी भी बदल सकता है, ये आपको भी पता है। इसकी वजह से आप जिनके साथ अभी हो उनके साथ भी आपको सतर्कता रखनी है, क्योंकि वक्त के चलते सब कुछ बदलता है, तो लोग भी बदलते हैं। आपके जीवन में जो भी पर्सन है वो भी बदलते हैं, ये आप भी जानते हो। इस वजह से
इस कसौटी में आपको खरे उतरना है। ये इस सिचुएशन में आप कई बार आए हो, आपको पता है, आप कई बार जीते हो, कई बार आपने जीत हासिल की है। जजमेंट की पोजीशन में आप कई बार आए हो। आगे पास्ट में भी आप याद कर लो तो पास्ट में भी आपने बहुत सारे ऐसे आपके जीवन में सिचुएशनें बनी, इसमें से आप बाहर निकले और जजमेंट की पोजीशन में आए हो। तो आपके लिए अभी की सिचुएशन तो बहुत ही मामूली है। जो मैंने कहा कि आपके लिए अभी जो भी आपके जीवन में टाउन मोमेंट बनेगी या जो भी सिचुएशन बनेगी या जो भी एक अचानक से पॉजिटिव और खूबसूरत बदलाव होंगे या कोई भी बदलाव होंगे, कैसे भी बदलाव होंगे, इसका सामना आप कर सकते हो और आप जजमेंट की पोजीशन में ज़रूर आओगे, ये आपको भी पता है। तो यस, आप कर सकते हो। बाकी यहाँ आपके ऊपर जो नज़र रखे हुए इस बारे में आप जानते ही हो और वो पर्सन आपके साथ अभी है। आगे इस पर्सन के साथ आपकी कैसी सिचुएशन होगी, कैसा रिश्ता होगा, वो आपके ऊपर निर्भर है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।